Hello students, welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start 11th chapter of class 8 science, force and pressure. In this chapter we will read about force, types of force, pressure and various concepts related to pressure. As we can see these pictures, here it is shown that how a thing moves or it changes its states by just applying force. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कैसे हम चीज़ों के शेप, साइज, डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करके. आपने अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे मोशन के. टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन यू ऑल हैव ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट आर द काजेस फॉर दोज मोशन. जो भी मोशन आपने अपनी लाइफ में देखा उनके काजेस क्या हैं, कैसे वो मोशन स्टार्ट होते हैं या फिर कैसे वो ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू रीड फोर्स. सो हियर ऑन पेज 136 इट इज़ गिवन फोर्स इन योर साइंस टेक्स्ट बुक. The first line definition is given there, you can underline. A force is generally when an object pushes or pulls another object. फोर्स क्या है? एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, स्टेट चेंज कर लेता है, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, शेप और साइज चेंज कर लेता है. तो ये एक एक्सटर्नल कॉज होता है जिनसे ये सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं. तो डेफिनेशन में बताया गया एक फोर्स क्या हो सकता है. फोर्स जैसे आपको गेट, डोर ओपन या क्लोज करना है तो आप क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं. तो डेली लाइफ में हम चीज़ों को मूव करने के लिए आइदर वी पुल इट और वी पुश इट, उसको हम पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं. तो फोर्स पुल या पुश होता है. You move your body all the time. In doing so, you are exerting force. You exert force when you bend, twist, push, pull, tear or press anything. So what does force do? आप फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं. आप कोई चीज़, किसी चीज़ को फाड़ना होता है, प्रेस करना होता है, शेप साइज चेंज करना होता है, पुल करना होता है, पुश करना होता है. तो इन सारे केसेस में हम फोर्स अप्लाई करते हैं. बॉल थ्रो करना है, कैच पकड़ना है, बॉल को हिट करना है, साइकिल को पैडल करना है, गेट ओपन करना है, क्लोज करना है, टूथपेस्ट निकालना है, ब्रश करना है, हर एक चीज़ में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हर एक केस. What does force do? फोर्स करता क्या है? So force can do various things which are given here. The first one is force can change the speed. For example, a ball is at rest. बॉल कोई रेस्ट पे है, ऐसे पड़ी हुई है ग्राउंड में. You take your bat and you hit the ball by that bat. So what will happen? The ball will start moving. It means the state of the ball has been changed now. क्या करते हो, कोई बॉल अगर ग्राउंड में पड़ी है, अपने बैट लेकर के उसको हिट किया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्पीड उसकी चेंज हो गई है. तो हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं. साइकिल चला रहे हो, बहुत तेज़ी से आपने साइकिल पैडलिंग करना शुरू कर दिया, सो द स्पीड ऑफ द साइकिल विल डेफिनेटली चेंज. आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, मीन्स आपने ब्रेक पे फोर्स लगाया, डेफिनेटली द स्पीड ऑफ द साइकिल विल चेंज. सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सी व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपके पास बॉल आती है, बॉलर ने बॉल थ्रो किया, आपके पास बैट है, बॉल आई, सो यू हिट द बॉल बाय बैट, अपने बैट से बॉल को हिट कर दिया. सो व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ द बॉल विल चेंज. तो आप फोर्स लगा करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. बलून है, आपने उसमें एयर फिल किया तो शेप चेंज हो जाएगा उसका, साइज, ठीक है, और उसको आप जब पुश करेंगे अगेन द शेप विल चेंज. तो शेप और साइज भी हम चेंज कर सकते हैं. हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. The amount of force applied on the body. See, the effects of the force on a body depends upon two factors. First one is the amount of force applied on the body, the direction in which the force is applied. तो किसी भी चीज़ का जो पोजीशन है या उस पर क्या इफेक्ट होता है फोर्स का, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, आपने कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल इज देयर, एक बॉल है और वो दीवार के साइड में
पड़ी हुई है, ठीक है, कॉर्नर पे, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके पीछे वॉल है। मीन्स आपको जो दीवार है उसके डायरेक्शन के अपोजिट अगर आप लगा रहे हैं फोर्स तो क्या करेगा कि बॉल भी अपोजिट डायरेक्शन से, बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा वॉल का, तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ वो इंक्लाइंड प्लेन है जो कि ऐसे झुका हुआ प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा कुछ है। आप अगर नीचे से फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ तो कार आप अकेले मूव नहीं करा सकते हो, बट अगर वो इंक्लाइंड पे खड़ा है तो ऊपर से आप फोर्स लगाओगे डेफिनेटली वो थोड़े फोर्स में मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट रहेगा। और इस फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है ऐसा यूनिट। इसको एक फेमस साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम पे दिया गया था। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, हम इस पर फोर्स लगाते हैं। अगर आप देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो आपके डायरेक्शन में पेन मूव करेगा, पुल कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम दो साइड से फोर्स लगाएं ऐसे, दोनों सेम फोर्स आप लगा रहे हो तो कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड डायरेक्शन इज अपोजिट बट इक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेज गिवन हियर, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जिनमें सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है और ये दोनों सरफेस क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो जो फोर्स जनरेट होती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स के हैं। मस्कुलर फोर्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये जो रस्सी है इसके कांटेक्ट में फोर्स अप्लाई करने वाला सरफेस है, इनका हैंड है, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया साइकिलिंग, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल ये हो गया मस्कुलर फोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं मस्कुलर फोर्स, तो आपने देख लिया ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, जहाँ मसल से फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरा है फ्रिक्शन, सपोज दिस इज द पेन, अगर इसको हम मूव कराएं देखिए तो थोड़ी दूर जाके ये रुक जाती है अपने आप, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस है इस बुक का और पेन का दोनों आपस में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पेन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई बॉल आप रोल कराते हो, थोड़ी दूर जाके वो बॉल रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, व्हेन द टू surfaces are not in contact which are interacting with each other, ऐसे दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल है मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेट आपने रखा, दूसरा मैग्नेट पास में रखा, वो कांटेक्ट में नहीं है तब भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सी दिस इज द पेन, ठीक है, और ये अभी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा इसको, ठीक है। तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और बिना कांटेक्ट में आए खींच रहा है तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो दो चार्जेस के बीच में लगते हैं, अपोजिट चार्ज या सेम चार्जेस होते हैं। अपोजिट चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस हैं तो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं। नेक्स्ट इट इज प्रेशर, हियर यू कैन सी दिस इज द प्रेशर, ठीक। एग्जांपल ऑफ प्रेशर इज गिवन हियर। प्रेशर क्या होता है, आप जब किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाते हो तो आपने कितना फोर्स लगाया और कितनी एरिया में लगाया उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। अब जितने कम एरिया में फोर्स लगाएंगे जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। आप किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम प्रेशर बोलते हैं। द एक्सप्रेशन इज गिवन हियर, आपकी बुक में पेज 141 हियर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप यूनिट डिराइव करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की यूनिट आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले न्यूटन होता है, और एरिया की यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी को बोलते हैं पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ
pressure. The CGS unit of pressure is Dan per centimeter square. A bigger unit of pressure is kilopascal, where 1 kilopascal equals to 1000 pascal. So pressure in our daily life. In our daily life there are many applications of pressure. हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है. Walking with flat heel shoes is less painful than walking with the pencil heel shoes. You cannot walk in the pencil heel shoes on sand or soft ground. A nail. सपोज आपको कील, अगर दीवार में आपको ड्रिल करना है तो क्या करते हैं आप, एक कील लेते हैं. कील का जो अपोजिट साइड है जिसको आपको दीवार के अंदर डालना होता है वो बहुत ही पतला रहता है, उसका एरिया काफ़ी कम रहेगा. अगर वो ब्लंट रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, तो ये देखिए अगर ऐसा सरफेस है सामने का, इसको आप डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा. बट अगर ऐसा कम एरिया वाला सरफेस है इसको आप डालेंगे तो आसानी से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर जो प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया इसका बहुत कम है. लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो होगा वो कम रहेगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा एरिया में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. प्रेशर ड्यू टू एयर. एज वी कैन सी अराउंड अस एयर इज प्रेजेंट. चारों तरफ एयर है, ठीक है. तो एयर किसी कंटेनर में अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है, उनके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. यही रीज़न है कि जो फ्लैट टायर्स होते हैं उनमें जब आप एयर भरते हो तो क्या होता है कि वो जो एयर होती है वो उनके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो सेलअप हो जाते हैं और फूल जाते हैं, ठीक है, और आसानी से आप साइकिल को राइड कर लेते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर बहुत सारा, सी दिस इज द अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत सारा एयर प्रेजेंट होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, वी कॉल इट बैरोमीटर. सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी रखा हुआ होता है कंटेनर में, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब होती है ऐसे यहाँ पे. तो जितना मरकरी ऊपर चढ़ता है उसको हम मेज़र कर लेते हैं उसकी हाइट, और वहीं से हम निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. एयर प्रेशर का एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है एयर प्रेशर का. जब कोई आप ड्रॉपर यूज़ करते हो, ड्रॉपर जिससे कि आप लिक्विड्स को दबा, ड्रॉपर होता है उसको हम प्रेस करके किसी लिक्विड में डालते हैं, जैसे रिलीज़ करते हैं वो उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहता है और अंदर काफ़ी कम प्रेशर रहता है इस वजह से, ठीक है. नेक्स्ट सिरिंज. सिरिंज भी इसी तरीके से काम करता है ड्रॉपर के जैसे. नेक्स्ट इट इज़ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स. लिक्विड्स जो होते हैं वो भी अपने चारों, जिस कंटेनर में लिक्विड रखे रहते हैं वो चारों ओर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कॉलम है जिसमें आपने लिक्विड स्टोर कर रखा है. तो सी अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो लिक्विड का हाइट है वो काफ़ी कम है, तो उन पर प्रेशर काफ़ी कम रहेगा. जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपके ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है इट इंक्रीजेज, इसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता जाता है. सो प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस. किसी भी सरफेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर कितना लिक्विड का हाइट है उस पर भी प्रेशर डिपेंड करता है. सो लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर. तो लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं मैनोमीटर. ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज़्यादा आप पानी के नीचे जाएंगे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं, बहुत नीचे पानी में जिनको काम करना होता है या जाना होता है, वो स्पेशल शूट पहन करके जाते हैं जो कि प्रेशर से उनको प्रोटेक्ट करता है. Now the chapter is over. Whatever you have read in this chapter, you have to revise that and you have to find answers of the questions given here in the exercise. ठीक है, आप इसको complete कर लेंगे. And if you feel any problem, just feel free to contact me. Okay. Thank you for the day. Do subscribe my channel for more videos. Thank you.